नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र के तिरई पट्टी गांव निवासी प्रभाकर तिवारी ने अपनी जमीन की अवैध बिक्री का आरोप लगाया। उन्होंने अधिकारियों से लगाए प्रमुख सचिव को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि सत्य प्रकाश, वेद प्रकाश, चंद्र प्रकाश, सूर्य प्रकाश और जयप्रकाश ने फर्जी दस्तावेज बनाकर उनकी जमीन 13 दिसंबर 2024 को ऑल इंडिया चिल्ड्रन केयर एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी आजमगढ़ के प्रबंधक कृष्ण मोहन त्रिपाठी पुत्र स्वर्गीय विक्रम त्रिपाठी निवासी सिविल लाइन मोहल्ला मड़िया थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ के पक्ष में पैनामा कर दिया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर जांच कर रही है। प्रभाकर ने 23 जून 2018 को यह जमीन नरेंद्र और रतन पाठक से खरीदी थी, जिसका दाखिल खारिज 30 नवंबर 2019 को हुआ है। जमीन पूर्व में शिवकली की थी, जो 1980 में पाठक बंधुओं को बेची गई। आरोपियों ने चकबंदी अधिकारी सकड़ी में एक पक्षी आदेश कराया, जिसके खिलाफ प्रभाकर का वाद विचाराधीन है। पैनामे में अम्बेडकर नगर और गाजीपुर के गवाह शामिल हैं। आरोपी कब्जा करने और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। प्रभाकर ने 1 अक्टूबर 2024 को सब रजिस्ट्रार बुढ़नपुर और 10 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री को शिकायत की। डीआईजी के आदेश पर जांच के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। अतरौलिया पुलिस जांच कर रही है। इस मामले में एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि थाना अतरौलिया पर एक तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसमें प्रभाकर तिवारी वादी हैं। तहरीर में उन्होंने बताया कि विपक्षी सत्य प्रकाश और उनके 4 भाइयों ने मिलकर फर्जी तरीके से उनकी जमीन को दूसरे को बैनामा कर दिया गया है, जिसमें डीआईजी महोदय के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सभी तथ्यों की जांच की जा रही है। पैनामा और सभी दस्तावेजों को चेक किया जा रहा है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उस आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। वही इस मामले में शिकायतकर्ता प्रभाकर तिवारी के बड़े भाई पद्माकर तिवारी ने बताया कि उनकी करीब 2 करोड़ रुपए की 8.5 बीघा जमीन विक्रेता सत्य प्रकाश, वेद प्रकाश, चंद्र प्रकाश, सूर्य प्रकाश व जयप्रकाश पांडे और क्रेता चिल्ड्रन कॉलेज के कृष्ण मोहन त्रिपाठी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। बताया कि फर्जी तरीके से कुटरची दस्तावेज तैयार करके पैनामा कराया गया है। मुकदमा दर्ज हो गया है। अब उनकी मांग है कि जल्द से जल्द इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए। वही अपने ऊपर लगे आरोप को ऑल इंडिया चिल्ड्रन केयर एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी आजमगढ़ के प्रबंधक कृष्ण मोहन त्रिपाठी ने सिरे से खारिज करते हुए कहा कि किसी के दबाव में गलत तरीके से मुकदमा दर्ज कराया गया है। पहले शिकायतकर्ता ने एप्लीकेशन पुलिस अधीक्षक को दिया था और उन्होंने जांच कराई थी। इसमें एसडीएम, सब रजिस्ट्रार, सीओ और थाना अध्यक्ष की रिपोर्ट में सभी ने सही माना है कि बैनामा गलत नहीं है, सही है। बताया कि हमने खतौनी देखकर बैनामा कराया है। खतौनी में विक्रेता का नाम है, जिसको देखकर मैंने रजिस्ट्री कराई है। कहा कि हमने कोई गलत डॉक्यूमेंट नहीं बनाया है। आरोप निराधार है। अतरौलिया थाना में आपके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराया है बैनामे और धोखाधड़ी से भूमि बैनामा कराने के नाम पे। क्या है पूरा मामला और आप अपने पक्ष में क्या कहेंगे? ये गलत तरीके से एफआईआर दर्ज हुआ है, किसी के दबाव में हुआ है। पहले ये एप्लीकेशन इन लोगों ने दिया था, पुलिस अधीक्षक महोदय, उन्होंने जांच कराई थी, जिसमें सीओ की रिपोर्ट है, थानाध्यक्ष की रिपोर्ट है, एसडीएम की रिपोर्ट है, सब रजिस्ट्रार की रिपोर्ट है। सबने सही माना है कि ये बैनामा गलत नहीं है, सही है। और हमने खतौनी देख करके बैनामा लिया है। खतौनी में विक्रेता का नाम है, जिसको देख के मैंने रजिस्ट्री कराई है। और रजिस्ट्री की स्टैम्प ड्यूटी करीब 21 लाख रुपया हमने स्टैम्प ड्यूटी दी है, जिसको देख करके सब रजिस्ट्रार ने वैधानिक तरीके से रजिस्ट्री की है। हमने कोई गलत डॉक्यूमेंट नहीं बनाया है, हमारे ऊपर बनता ही नहीं है, सब निराधार है। उनका कहना है कि वो ज़मीन उनकी भूमधरी की ज़मीन थी, उनके भाई के नाम पे। नहीं, वो गलत कह रहे हैं। ये ज़मीन एक पांडे परिवार की थी। उनकी चाची सुकन्ली बेवा हो गई, बाद में उन्होंने पुनर्विवाह कर लिया। उनको राइट नहीं रह गया। सबसे पहले उन्होंने हिब्बा कर दिया पटेल स्कूल को। पटेल स्कूल अपने सारे नियमों को उल्लंघन करते हुए जब देखा मुकदमा हारने लगे तो एक पाठक को बेच दिया। पाठक भी देखे चारों तरफ से मुकदमा हार रहा है, हाई कोर्ट तक लड़े, तब उन्होंने प्रभाकर तिवारी को बेच दिया, जो अभी भी उनका डीड कैंसिलेशन के मुकदमा ऑलरेडी लंबित है। और ये लड़ते लड़ते 55 साल से सब मुकदमा लड़ते हुए पांडे परिवार ने अंत में उनकी विजय हुई। और उनके चाचा जो मुकदमा लड़ रहे थे, उनके पिताजी, वो भी एक्सपायर कर गए। अब उनके 5 पुत्रों के नाम में खतौनी में नाम दर्ज हो गया और शिवकल्ली और पटेल स्कूल का नाम निरस्त करके हट गया। जब वही नहीं रह गए तो पाठक और प्रभाकर तिवारी कहाँ से आते हैं? और वही देख करके खतौनी की वैधानिकता को देख करके जांच परख करके हमने ज़मीन लिया है। पैसा दे करके हमने ज़मीन लिया है और रजिस्ट्री कराई। हमने कोई ना तो धोखाधड़ी की है, ना तो कोई पेपर गलत बनाया है, सही तरीके से किया है। उसकी जांच किसी करवा लीजिए, हमारे ऊपर कोई आरोप बनता ही नहीं है।
उनका क्या नाम ये भी था कि वो अभी इसमें मुकदमा चल रहा है, इसके बावजूद वो जमीन नहीं है। अरे यही काम उन्होंने भी किया, उनके ऊपर भी तो FI होना चाहिए। 1960 से मुकदमा चल रहा है और 2019 में उन्होंने रजिस्ट्री कैसे करा लिया? यही काम तो उन्होंने भी किया मुकदमे के दौरान। मुकदमा तो चल रहा है पटेल स्कूल से और पांडे परिवार से, क्योंकि हिब्बा उन्होंने पटेल स्कूल को किया था। तो ये कैसे करा लिए इन्होंने, जमीन ले लिया जब मुकदमे के दौरान दूसरे की ज़मीन? ये 2019 में ये लिए थे 2019 में आए और मुकदमा चल रहा 1960 से। और इसका असली वारिस पांडे परिवार है, पांडे की परिवार पैतृक जमीन है उनकी। क्या जांच पड़ताल नहीं किया गया पुलिस द्वारा? पुलिस ने जांच किया, पुलिस ने लिखा है, रिपोर्ट लगा। कैसे दर्ज हो गया? अब किसी के दबाव में, हमें क्या पता पुलिस किसके दबाव में कर ली। लेकिन हमने भी प्रार्थना पत्र DI साहब को दिया है, उन्होंने मार्क कर दिया है कि इसका सही जांच करके FIR लगाया जाए। तो पुलिस जांच कर रही है। वो लोग कोई सबूत नहीं दे पा रहे, अभी तक नहीं दे पाए, जिससे पुलिस अभी कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही। उनको मौका दे रही कि आप पेपर दीजिए, वो लोग भाग रहे हैं। जिन्होंने FIR दर्ज करा लिया वो भाग रहे हैं, कोई पेपर अभी तक दे नहीं पाएंगे। अब पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही हो करे। मैं रामनाथ धनंजय स्मारक महिला PG कॉलेज का संरक्षक हूँ। ये प्रभाकर तिवारी मेरे छोटे भाई हैं। ये प्रबंधक है पद्माकर तिवारी। पद्माकर तिवारी। तो जैसे आपके छोटे भाई प्रभाकर जी ने एक मुकदमा दर्ज कराया है, तो क्या मामला है और किस पर मुकदमा दर्ज कराया है? मामला हम बता रहे हैं। ये सर मामला ऐसा है कि हमारी 8.5 बीघे की घूमधरी ज़मीन जो है 23/18 हमने नरेंद्र पाठक से लिखवाया था, जिसका 30/11/19 को जो है खारिज दाखिल हो गया। तब से ज़मीन हमारे पास थी। जमीन कहाँ पे स्थित है? ज़मीन हमारे सिकंदरपुर में, सिकंदरपुर ग्राम में है। कौन सा थाना क्षेत्र रहता है? अतरौलिया थाना क्षेत्र में। तो फिर क्या हुआ? फिर जो है इसके बाद जो हमारी ज़मीन कूट रचित दस्तावेज, फर्जी दस्तावेज तैयार करा करके CO सगड़ी के यहाँ, CO सगड़ी चकबंदी के यहाँ से एक आदेश करवा करके इन्होंने जो है तहसील में अमल दरामद करा लिया। कौन है? ये जो है सत्यप्रकाश, वेद प्रकाश, 5 भाई है। जयप्रकाश, चंद्र प्रकाश, सूर्य प्रकाश, सलाफराम चेत पांडे, ग्राम सिकंदरपुर। फर्जी रूप कूट रचित दस्तावेज तैयार कर करके इन्होंने हमारी ज़मीन 2 महीने की खतौनी में इन्होंने कृष्ण मोहन तिवारी और बजरंग तिवारी, उस तारिक हसन के जो भाई हैं, जो तारिक हसन बजरंग तिवारी के भाई हैं, और इन्होंने कूट रचित दस्तावेज सहयोग किया। और जो है उसमें जो है ज़मीन जो है हमारी जो है कागज़ तैयार करा करके ये विक्रेता ने तैयार कराया कूट रचित, और CO सगड़ी चकबंदी के यहाँ से फर्जी आदेश करा करके पक्षी, जबकि हमारा नाम खतौनी में है प्रभाकर तिवारी। प्रभाकर तिवारी का नाम खतौनी में रहते हुए हमको नोटिस नहीं भेजी गई। एक पक्षी आदेश पारित हुआ। जब हमको 1.5 महीना बाद जानकारी हुई तो हमने जो है, हमको शंका थी ये हमारी ज़मीन बेच देंगे, तो हमने 1/10/24 को जो है रजिस्ट्रार बुढ़नपुर के यहाँ हमने जो है प्रार्थना पत्र दिया। बाकायदे 100 रुपये की रसीद हमारे पास कटी है। कितने की जमीन लगभग होगी? मालिक कितनी होगी? 8,500। कितना जमीन है? लगभग 8.5 बीघा है। 8.5। कितनी मालियत होगी इसमें उसको? करीब मालियत जो है 2 करोड़ की। 2 करोड़ की जमीन जी। तो 2 करोड़ अब आप की लोगों ने जमीन। मुकदमा दर्ज कराया है आपके भाई साहब ने, जी। किसके नाम कराया है? सर इसे हम बता रहे हैं। पहले तो 10/7 को हमने थाना अध्यक्ष अतरौलिया को प्रार्थना पत्र दिया। इसके बाद कोई FIR नहीं हुआ। फिर 10/7 को हमने दूसरी एप्लीकेशन उनको दिए। उसके बाद FIR नहीं हुई। इसके बाद 28/3 को पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ हमने जो है साक्ष्यों सहित उनको जो है प्रार्थना पत्र दिया। महोदय ने साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए SHO अतरौलिया को जांच कर विधिक कार्रवाई करने का आदेश दिया। और SHO अतरौलिया महोदय ने व्यक्तिगत रुचि लेकर के और हमारा FIR 1 महीना 2 दिन नहीं लिखे। और उन्होंने ये रिपोर्ट में लिखाया, दर्शाया है कूट रचित दस्तावेज के सबूत नहीं मिल रहे हैं, जबकि सारे साक्ष्य उनको दे दिए थे।
हमारे साक्ष्यों का उन्होंने कोई उल्लेख नहीं किया है। तो कब आपका मुकदमा दर्ज हुआ, कब? ये हमारा हम कर रहे हैं, ये जब 1 महीना 3 दिन FIR उन्होंने नहीं लिखा, तब हम जो है साक्ष्यों सहित पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ के यहाँ प्रार्थना पर प्रस्तुत हुए, स्वयं प्रस्तुत हुए हम लोग, जो महोदय द्वारा जो है पुलिस अधीक्षक महोदय को FIR दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया गया। किसके नाम मुकदमा दर्ज कराया है? ये जो है विक्रेता हैं, जो है सत्यप्रकाश पांडे, जयप्रकाश पांडे, चंद्र प्रकाश पांडे, सूर्य प्रकाश पांडे, वेद प्रकाश पांडे, और क्रेता है, ये विक्रेता हो गए। क्रेता हैं तारी फसल उस बजरंग तिवारी के भाई कृष्ण मोहन तिवारी, चिल्ड्रन कॉलेज वाले। और जो है इन्होंने जो हमारी ज़मीन 8.5 बीघे की भूधरी ज़मीन इन्होंने फर्जी ढंग से कूट रचित दस्तावेज तैयार करवा करके और सब रजिस्ट्रार को जो है अंधेरे में रख करके उन्होंने रजिस्ट्री अपना करा लिया। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इनके खिलाफ FIR हुआ, सुसंगत धाराओं में FIR हुआ है और पुलिस गिरफ्तारी करे। गिरफ्तारी नहीं की जा रही है, हमारे साक्ष्यों का अवलोकन नहीं किया जा रहा है। मैं ऊपर के अधिकारियों के बहुत हमने जो है ADG जोन वाराणसी के यहाँ प्रार्थना कर दिया है। महोदय ने आदेश वहाँ से आया है CO को बुरहानपुर को कि अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, साक्ष्यों का उल्लेख किया जाए, गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। वहाँ जांच चल रही। आप गिरफ्तारी चाहते हैं? हम गिरफ्तारी चाहते हैं सुसंगत धाराओं में। अभी ये लोग हाई कोर्ट से स्टे नहीं पाए हैं, स्टे के लिए गए हुए थे। हम जो है कैबिनेट वहाँ लगा दिए हैं, अभी तक स्टे नहीं है। 4-5 तारीख का FIR है, 4-5 का FIR हुआ है। आज जो है 22-23 दिन बीत गया, कोई एक भी आदमी गिरफ्तारी नहीं हुई है। और हम जो पुलिस अधीक्षक महोदय से, उच्चाधिकारी से मांग करते हैं तत्काल इन लोग गिरफ्तारी की जाए ताकि हमको जो है न्याय मिल सके। सर, पतरौलिया थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर गांव में चिल्ड्रन हायर एजुकेशन सोसाइटी के ऊपर फर्जी तरीके से जमीन बैनामा करने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। क्या है पूरा मामला और आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, थाना अतरौलिया पर एक डायरी प्राप्त हुई है जिसमें प्रभाकर तिवारी वादी हैं। उन्होंने ये बताया कि विपक्षी सत्यप्रकाश और उनके 4 भाइयों ने मिलकर फर्जी तरीके से गांव सिकंदरपुर में स्थित उनकी जमीन को किसी पक्ष को बैनामा कर दिया गया है। इसमें माननीय DIG महोदय के आदेश से मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सभी तथ्यों की जांच की जा रही है, बैनामा और सभी दस्तावेजों को चेक किया जा रहा है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।